कहते हैं खिदमत में अजमत है, और जब बात हो पाकिस्तान में गरीबों को आला मेडिकल खिदमात, वर्ल्ड क्लास मेडिकेयर और जीरो फीस के साथ बेहतरीन इलाज मुआलजे की फराहमी की, तो इस ख्वाब को हकीकत का रूप दिया इंडस अस्पताल के सरबरा प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल बारी ने, जो न सिर्फ एक माहिर डॉक्टर, एक उस्ताद, बल्कि मुस्तहिक अफराद को मेडिकल सर्विसेज फराहम करने के हवाले से मुल्क की एक मारूफ शख्सियत के तौर पर जाने माने जाते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने भी मुख्तलिफ एजाज़ात से नवाज कर उनकी खिदमात का एतराफ़ किया। हाल ही में उन्हें कोलालमपुर में एशियन एसोसिएशन ऑफ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एशियन लीडरशिप अवार्ड से भी नवाजा गया। यकीनन ये न सिर्फ डॉक्टर अब्दुल बारी और इंडस अस्पताल बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए काबिल फ़ख्र है। डॉक्टर अब्दुल बारी ने गरीब पाकिस्तानियों को मेडिकल की आला सहूलतें फराहम करने के लिए कोशिशें की, तो इससे सबक मिलता है कि अगर हिम्मत करे इंसान तो हर काम आसान होता है। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने हम लोगों को इस काम के लिए चुना है। डॉक्टर अब्दुल बारी खान, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंडस हेल्थ नेटवर्क। मेरा ताल्लुक एक दीनी घराने, मुतवस्सित घराने से है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हम 7 भाई और 4 बहनें थी। भाइयों में मेरा 5वां नंबर था, 2 छोटे भाई हैं और 4 मुझसे बड़े हैं, और बहनें मेरी एक छोटी मुझसे बहन है, बाकी तीनों मुझसे बड़ी बहन है। मेरी सबसे बड़ी बहन में और मेरे में मुझे याद नहीं है कि उनकी शादी कब हुई थी, तो इतना बड़ा गैप था उस ज़माने में। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 8 फूफियाँ, 8 चचा, माशाल्लाह, तो एक बड़ा ख़ानदान था। और कराची में हम रहते थे। बाकी सारा मेरा ताल्लुक़ पेशावर से है, लेकिन मेरी पैदाइश कराची में हुई, मेरी तालीम कराची में हुई। आई एम अ ट्रू कराचाइट बेसिकली। तो उस ज़माने में पहले कराची एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता था, हमारा छोटा घर होता था, लेकिन पेशावर से जिसने भी कहीं मुल्क से बाहर जाना है तो वो यकीनन हमारे पास आता। तो हमेशा एक घर पे मेहमानदारी हमेशा रहती थी। उस छोटे घर के अंदर मैंने पूरी अपनी तालीम भी, इब्तिदाई तालीम भी वहीं हासिल की। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से अल्लाह ताला ने ऐसा मकाम दिलाया है कि अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें, मैं सारी उम्र भी अब सजदे में पढ़ के अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं कर सकता कि अल्लाह ताला ने इतना काम हमसे ले लिया है। मैंने इब्तिदाई तालीम जो जुफलर हाई स्कूल से हुई, मैट्रिक मैंने स्प्रिंगफील्ड स्कूल से किया। उसके बाद आदमजी साइंस कॉलेज से मेरी एफएससी करने के बाद मैंने डॉ मेडिकल कॉलेज से अपना MBBS किया 1986 में, और उसके बाद 1995 में कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन से कार्डियक सर्जरी में FCPS किया। देखिए, मुझे हमेशा से जो इरादा यही था कि मैंने डॉक्टर बन के इंसानियत की खिदमत करूँगा। हमारे ज़माने में या इंजीनियर बनता था या डॉक्टर करता था, लेकिन मेरा एक पैशन था कि मैंने डॉक्टरी करनी है, और जिसके लिए मैं जॉ मेडिकल कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया। और जॉ मेडिकल कॉलेज में जैसा आपको पता है कि सिविल अस्पताल उसके साथ एक अटैच हॉस्पिटल था, जो कि वहाँ पर सिविल हॉस्पिटल में बिस्तर और डॉक्टर अवेलेबल होता था, बाकी आउट ऑफ पॉकेट हर मरीज़, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से देही इलाकों से भी लोग आया करते थे, सिंध से, बलूचिस्तान से, अफगानिस्तान से भी लोग आया करते थे। तो हर मरीज़ अपनी कोई कहानी लेकर आता था, कोई अपनी बकरी बेच के आता था, कोई भैंस बेच के आता था। और मेरे कानों ने हज़ारों माँ बाप से ये कहते सुना कि इन बच्चों को मर जाने दें। इस माहौल में हमारी ट्रेनिंग हुई थी। हमने फिर स्टूडेंट्स ने वहाँ पर 1977 में वहाँ पर एक पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन 3 तालिब इल्मों ने बनाई थी। मैंने उसको 1979 में ज्वाइन किया एज अ वर्कर। फिर 1981 तक जो ब्लड का सोर्स था वो प्रोफेशनल डोनर्स हुआ करते, जो ड्रग एडिक्ट्स होते थे, अपना ब्लड बेचा करते थे। ये सिविल अस्पताल के बाहर फुटपाथ पे लेटा करते थे। ये हफ्ते में एक सेहतमंद आदमी 3 माह में 1 दफ़ा ब्लड दे सकता है। ये लोग हफ्ते में 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा भी अपना ब्लड बेचा करते थे, और इनके ब्लड में ब्लड के अलावा सब कुछ होता था, जिसमें हेपेटाइटिस, HIV और उसमें ब्लड नहीं होता था। ये 1981 में स्ट्राइक पे गए, जिसकी वजह से, क्योंकि यही एक सोर्स ऑफ ब्लड होता था, जिसकी वजह से सैकड़ों लोग मरे भी थे। लेकिन ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। हमने कहा वी कांट बी होस्टेड टू दिस पीपल, तो हमने फिर सोचा कि हम अपना एक वॉलंटरी ब्लड बैंक बनाते हैं। और 1982 में एक पहला वॉलंटरी ब्लड बैंक बनाया, और जिसमें मैं खुशकिस्मती मेरी कि मुझे इसका प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया।
और 1982 में पहला ब्लड बैंक शुरू हुआ। पहले 1 यूनिट जाता था, जिस दिन 2 जाते थे हम पार्टी करा करते थे। 1984 में हमने इसका ब्लड फ्रैक्शनेशन का यूनिट बनाया, क्योंकि पहले सबको होल ब्लड मिला करता था। फिर प्लेटलेट, प्लाज्मा, पैक सेल्स और क्रायोप्रेसिपिटेट बनाना शुरू किए। मैं खुद जर्मनी गया इसकी ट्रेनिंग के लिए, आके फिर यहाँ पर मैंने अपने हाथों से ये कंपोनेंट्स अलग किए। फिर उसके बाद लोगों को ट्रेन करके ये सिलसिला शुरू हुआ। 1986 में पहला कराची में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था बोरी बाजार के अंदर, जिसमें सैकड़ों लोग मरे थे, हज़ारों जख्मी हुए थे। मैं हाउस जॉब कर रहा था उस वक्त। मुझे याद है कि मैंने जख्मियों को डेड बॉडीज़ में निकाला और फ्लोर के ऊपर उसको ट्रीट किया। उस वक्त फिर हमने सोचा कि हम सिविल हॉस्पिटल की कैजुअलिटी बहुत बुरे हालात में थी, हमने सोचा कि उसको नया बनाते हैं। और उसके बाद 1986 में हमने उसको तकरीबन 36 लाख रुपए का बजट बनाया और 1 साल के अंदर उसको नया कर दिया गया। उसमें पहली दफ़ा स्कूल के बच्चों को हमने मनी बॉक्सेस दिए और बच्चों से कहा कि आप लोग इस कैजुअलिटी में हमारी हेल्प करें। और अल्हम्दुलिल्लाह इस 36 लाख में से जो है ना 24 लाख रुपए इन स्कूल के बच्चों ने जमा किया, जिसमें से 3 लाख रुपए रेजगारी की सूरत में थी, 5 पैसे 10 पैसे चारा ने। लेकिन कुछ हमको ब्यूरोक्रेसी से बहुत मुखालफत मिली, रेजिस्टेंस आई। तब इनॉग्रेशन से 1 रात पहले जब इसका बोर्ड लग रहा था, तो मैंने अपने साथियों से कहा कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने मौका दिया कि एक ऐसा अस्पताल बनाएंगे जो क्वालिटी केयर करेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट करेगा। तो ख्वाब 1987 में देखा गया। हम समझते हैं ख्वाब वो होते हैं जो हम सोते में देखते हैं, असल में तो ख्वाब वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। उसके बाद मेरे साथी कुछ बाहर चले गए, मैं पाकिस्तान में रहा। मेरे वालिद साहब को पैराप्लीजिया था, मैं उनका ख्याल करता था। और मुझे याद है वो कहा करते थे कि तुम्हें पाकिस्तान में इतना मिलेगा जो कि तुम्हारे दोस्तों को नहीं मिला। और आज जो मैं कुछ हूँ अपनी वालिदैन की दुआओं के साथ। और मेरे वालिद साहब की एक आदत थी कि वो बाआवाज़ दुआ करा करते थे अपने बहन भाई, उनके बच्चों के साथ, अपने बच्चों के लिए नाम लेकर। मेरे कानों ने सारी उम्र सिर्फ एक ही दुआ अपने लिए सुनी कि बारी को खिदमत खल्क के जज्बे के साथ डॉक्टर बनाना। 2004 में कुछ मेरे साथी, मैं फिर फेलोशिप के लिए, कार्डियक सर्जरी की फेलोशिप के लिए NICVD चला गया। और जब वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ पर 3 साल की वेटिंग लिस्ट थी। 2 ऑपरेशन थिएटर थे, 10 बेड का ICU था और 3 साल की वेटिंग लिस्ट थी। और हमें पता होता था कि इसमें आधे से ज़्यादा मरीज़ वापस नहीं आएंगे। तब मेरे उस्ताद, मेरे मेंटर सज्जन रहमान से मैंने कहा कि कुछ लोग हैं जो हार्ट वेल्व के लिए, दवाइयों के लिए पैसे दे सकते हैं। तो सज्जन रहमान ने मुझे कहा कि अगर हम लोग कुछ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा लें, थिएटर्स को बढ़ा लें, ICU को बड़ा कर देंगे तो मासेस को फ़ायदा होगा। तो उस वक्त तकरीबन कोई 3 महीने के अंदर कोई 5 करोड़ रुपए जमा हुए। और उसके बाद हमने 2 थिएटर ऐड किए और ICU को डबल कर दिया। वेटिंग लिस्ट 6 माह पे आ गई। 1995 में जब मैंने कार्डियक सर्जरी की फेलोशिप कर ली, मैं सिविल हॉस्पिटल में, डाउ मेडिकल कॉलेज में मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर लगा दिया गया बगैर किसी वार्ड के। और ये नवीद सुना दी गई कि अगले 3 साल कोई फंडिंग भी नहीं है कार्डियक सर्जरी के लिए। बचपन से स्कूल को, कॉलेज के दिनों से हम यही काम कर रहे थे। तो कुछ लोगों को जमा किया, फ्रेंड्स ऑफ कार्डियक सर्जरी बनाई और कोई तकरीबन 10 करोड़ रुपए जमा हुए और सिविल हॉस्पिटल में कार्डियक सर्जरी का डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश हुआ। 2000 में पहला ओपन हार्ट सर्जरी हुई और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह 9000 से ज़्यादा ऑपरेशन हो चुके हैं। 2004 में मेरे साथी जब वापस आ गए तो उन सबको जमा किया और हमने कहा कि अब हमने एक ख्वाब देखा था 1987 में, अब वक्त आ गया है कि इसको रियलाइज़ किया जाए। और फिर हम पैसे जमा करना शुरू किए। जब काम शुरू किया 2005 में कुरंगी के अंदर, तो उस वक्त पैसे वैसे थे नहीं, लेकिन एक यकीन था अल्लाह ताला के ऊपर कि इंशाअल्लाह ये हो जाएगा। लोग कहा करते थे ये कैसे बनेगा, मैं कहा करता कि अल्लाह करेगा और अल्लाह ही करेगा। तो मुझे याद है कि 99.99% लोग इस पे यकीन नहीं करा करते थे। किसी ने मुझे 1 माह का कहा, किसी ने 6 माह कहा, किसी ने कहा कि साल में आप पैसे लेना शुरू कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 2007 में 150 बेड से हॉस्पिटल शुरू हुआ और आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 12 अस्पताल, हमारे 4 ब्लड सेंटर्स, हमारे 4 फिजिकल रिहेबिलिटेशन सेंटर और पहले साल का बजट 10 करोड़ रुपए था, आज वो तकरीबन समझें कि 28 अरब रुपए का है।
और इस वक्त तकरीबन माहाना 4 लाख मरीज़ इस पूरे नेटवर्क में मुस्तफ़ीज़ होते हैं। हम अपने अस्पतालों को एक्सपेंड कर रहे हैं। कराची का अस्पताल इंशाअल्लाह 2022 तक 1350 बेड पे चला जाएगा। लाहौर में हमारा एक हॉस्पिटल जो है ना शुरू हो रहा है, जो कि इंशाअल्लाह 600 बेड का होगा और इंशाअल्लाह इस साल जून के महीने में 150 बेड ऑपरेशनल हो जाएंगे। इसके साथ साथ हम समझते थे कि ये शायद सस्टेनेबिलिटी उसी वक्त होगी कि जब तक लोग तैयार हों, और ह्यूमन रिसोर्स जो है ना उसके लिए हमें अपनी एक यूनिवर्सिटी हिंदस यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज शुरू कर रहे हैं। इंशाअल्लाह 2023 में वो शुरू हो जाएगी। इस वक्त हमारा नर्सिंग कॉलेज चल रहा है, कॉलेज ऑफ एलाइड हेल्थ साइंसेज चल रहा है। इंशाअल्लाह कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी और रिहेबिलिटेशन भी इंशाअल्लाह मार्च से शुरू हो जाएगा। तो ये एक नटशल में एक छोटा सा सफ़र था, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके अंदर जो कामयाबी का हम इस तरह कामयाब हुए, इसमें अल्लाह ताला की मेहरबानी, लोगों का ताउन और मेरे साथ बेहतरीन लोग, एक बेहतरीन टीम जज्बे के साथ इसको यहाँ पहुँचाया। इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में ये और फैलेगा। ये सफ़र कोई भी सफ़र क्योंकि इतना आसान नहीं होता, उसमें मुश्किलात ज़रूर आती हैं, उसमें तकालीफ भी आती हैं, उसमें रेजिस्टेंस भी आती है जो लोगों ने, लेकिन अच्छी बात ये थी कि लोगों का ताउन बहुत रहा, लोगों ने उसके अंदर बहुत हमारे साथ ताउन भी किया। यकीनन फंड रेजिंग के लिए पैसों की जो डोनेशंस आती थी उसके लिए हमको मुश्किलात होती थी, एफर्ट बहुत लगाने पड़ते थे, लेकिन जो मैं समझता हूँ कि और दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो चैलेंज था, मेजर चैलेंज था, वो अच्छे लोग मिलना। इतने 200 तकरीबन समझे कि इस वक्त 220 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन है पाकिस्तान में, इसमें अच्छे लोग मिलना और वो लोग मिलना जो कि जिनके अंदर जज्बा हो, वो सबसे बड़ा चैलेंज था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अल्लाह ताला की मेहरबानी के साथ, और बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था। लोग हमेशा ये सवाल ज़रूर किया जाता है कि आपको चैलेंजेस क्या होते हैं और उसका आपको ओवरकम क्या करते हैं। देखिए, हमारा यकीन है कि जो सारी जो चीज़ें हैं उसमें अल्लाह ताला की, कोई हमारे लिए शायद वो बहुत मुश्किल हो। 28 अरब रुपए बहुत पैसे होते हैं, उसमें कितने सिफर है मैं शायद ना बता सकूँ, इकाई दहाई सैकड़ा के साथ मैं शायद कर दूँ, लेकिन अल्लाह ताला के लिए जो ज़ात है उसके लिए कोई हद नहीं है, ज़ीरो की कोई तादाद नहीं है। अल्लाह ताला ने कहना है कुन फयकुन और हो जाना है। तो चैलेंज को ओवरकम कैसे करना, मेहनत करना, और ये है कि 24 घंटे मेहनत करना, उसके अंदर अपनी पूरी कोशिश जारी रखना एक नियति के साथ, वो हमारी रही। और जब भी कोई मुश्किलात आई तो रास्ता एक ही होता था कि मसल्ला बिछाया, उस पे बैठ गए और अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाह ताला हो सकता है कि इस सफ़र में हमने बेख्याली में कोई ऐसी हमसे कोई कोताही हो गई हो, हमारी कोताहियों को माफ़ कर, और इस हमारा जो एक बहुत बड़ा मिशन है उसमें हमारे साथ हमारी दुआओं को कबूल कर और उसमें आसानियाँ पैदा कर। देखें, ये पेशा जो मेडिकल का पेशा है ये कुर्बानियाँ मांगता है, वक्त का और बहुत सारी चीज़ों का। हमें अब उम्मन ये जैसे बच्चों के साथ हमको हमारे बच्चों को लेके निकले किसी के आज कहीं लेके जाना है और रास्ते में फ़ोन आ गया कि जी अस्पताल में ज़रूरत है, तो वाकई वापस जाना पड़ता था। और इसमें जो जैसे मैंने कहा कि मेरा ताल्लुक़ मुतवस्सित घराने से था और इसलिए मैं हमेशा के एक छोटे घर थे, फिर उसके बाद किराए के घर पे रहा। और अल्लाह ताला ने जैसे घर घर में ख्वाहिश होती है अपने घर वालों की भी, बच्चों की भी, कि उनका अपना घर हो, तो ऐसी भी मेरी बेगम साहबा भी कहा करती थी। और अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला ने ऐसा इंतज़ाम कर दिया कि जो जिसमें हमें मिला। और बहुत सारा जैसे आपने कहा कि जैसे हमको किसी तकारीब में जाने, बहुत सारी तकारीब में आप जा नहीं सकते, आप वहाँ से उठ के आ जाते हैं क्योंकि आपका जो फ़र्ज़ है, आपका पेशा आपको बुला रहा होता है कि एमरजेंसी हो जाती है। आप आपकी रातें ख़राब होती हैं, 24-24 घंटे 36-36 घंटे आप सो नहीं सकते, लेकिन इस सारे काम करने के बाद जो आपको सुकून की नींद आती है। जो लोग मुझसे पूछते हैं कि आपको इतना बड़ा बजट, इतनी आवाम, मतलब इतने एम्प्लॉईज़,
तो आपको नींद कैसे आती है? तो मेरा सिर्फ एक जवाब होता है कि मेरे घर वालों को मुझसे सिर्फ एक शिकायत है कि मैं जब लेटता हूँ तो लेटने से पहले मैं सो चुका होता हूँ, इतनी सुकून की नींद आती है। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक किसी ट्रैंक्विलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे नींद आने के लिए। तो ये हमने ये प्रोफेशन एक जज्बे के साथ, एक मिशन के साथ चुना था। हमारे ऊपर थोपा नहीं गया था, ना मेरे वालिदैन ने मुझे कहा था कि डॉक्टर बनो। ये मेरा अपना इनर पैशन था। और ये प्रोफेशन हमें पता है कि जी इसमें और किसी चीज़ की अल्लाह ताला ने कमी नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह। तीनों बच्चे, क्योंकि अगर मैं प्राइवेट प्रैक्टिस में जाता मल्टी मिलियनर होता, लेकिन शायद बच्चे अगर ख़राब हो जाते। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े नेक बच्चे हैं। बड़ा बेटा मेरा डॉक्टर बन गया है, अभी रेजिडेंसी कर रहा है। मेरी बहू भी रेजिडेंसी कर रही है। बेटी मेरी डॉक्टर बन चुकी है, अभी पब्लिक हेल्थ में काम कर रही है। और मेरा छोटा बेटा है इस वक्त इंशाअल्लाह लम से ग्रेजुएट करेगा इस समर के अंदर। तो अल्लाह ताला ने 3 वक्त का खाना, ये तो रोज़ी लिखी हुई है, 6 फुट का बिस्तर होता है। हमें अल्लाह ताला 7-8 वक्त का खाना देता है। आपको पता है कि जब सीज़न होता है, शादियों की दावतें आ रही, तो 7-8 दावतें रात को होती हैं। आप कहीं भी जाके आप 7 दफ़ा एक वक्त में खाना मिल रहा होता है। तो अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है। जो काम नेक काम अल्लाह ताला के लिए करें, अल्लाह मियाँ इतनी आसानियाँ पेश करता है, इतनी आसानियाँ होती हैं कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन मेरे लिए नौजवानों के लिए मेरा एक पैगाम है कि देखें, अपना अल्टीमेट पर्पज़ ऑफ लाइफ समझ लें। अल्लाह ताला ने हमारे लिए, अल्लाह ताला ने कि वहाँ खलक़तल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों को और इंसानों के लिए अपनी इबादत के लिए पैदा किया। हम समझते हैं कि इबादत, नमाज, रोज़ा, ज़कात है, वो तो बेसिक अरकान है, उसके बगैर तो आप मुसलमान हो ही नहीं सकते। लेकिन उसके अलावा आपका हर अमल अगर नेक हो सकता है, अगर आपके जहन में ये हो कि मैं ये जो कर रहा हूँ कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए कर रहा हूँ। आपका काम जो भी आप कर रहे होंगे, आप किस तरह खाना खाते हैं, आप अपने पड़ोसियों के कैसे ताल्लुकात रखते हैं, उनके साथ कुछ अखलाक़ी से पेश आते हैं, तो ये इबादत हो जाती है। और जो मैं समझता हूँ, देखें अब तो इंडस हेल्थ नेटवर्क एक हकीकत है, नज़र आती है। जब हमने शुरू किया था उस वक्त तो हम एक विजन बता रहे थे लोगों को। अल्लाह पे यकीन करके कोई भी चीज़ शुरू करेंगे तो मैं मान ही नहीं सकता, और यहाँ से दिल के साथ मैं मान ही नहीं सकता कि वो कभी पूरा ना हो। तो मेहनत करें। और ख़ास तौर पर मैं अपने मेडिकल प्रोफेशन, जो डॉक्टर आजकल बन रहे हैं, देखें ये एक पेशा नहीं है, ये एक बहुत मुक़द्दस पेशा है। इसके साथ आप खिदमत के जज्बे के साथ करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी कामयाबी होगी, कोई तकालीफ आपको नहीं मिलेंगी।